शुक्रिया। आशा सरमाल जम्मू से ब्लैक फंगस की बात करी थी। ब्लैक फंगस के हवाले से जिस तरह हमने पहले बताया, हमने कल श्रीनगर में डॉक्टर निसारुल हसन से बात की थी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने कैरियर में अब तक लगभग 5 के करीब ये केसेस देखे हैं। इस तादाद में नहीं होते थे, लेकिन अब हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि बड़ी तादाद में वहाँ ब्लैक फंगस के केस हो रहे हैं और ब्लैक फंगस के बाद खतरे की घंटी एक और बजना शुरू हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स ने राय दी है कि ब्लैक फंगस से आंखों का अंधापन हो सकता है, यानी आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है। रियासत के जाने माने डॉक्टर तारिक कुरैशी हैं, जो आंखों के अमराज के डॉक्टर हैं, आंखों की बीमारियों के डॉक्टर हैं। हमने आज उन्हीं से पूछा कि ये ब्लैक फंगस आंखों के लिए कितना खतरा, जिंदगी की जान तो ले ही जाता है, अगर कोई बच जाए तो ब्लैक फंगस से उसकी आंखों को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है। डॉक्टर तारिक कुरैशी से, जो रियासत के जाने माने आंखों के मुआलिज हैं, उनसे हमने पूछा तो जवाब उनका इस हवाले से कुछ यूँ था। ये जो कोविड है ये आँख में भी अपने असरात छोड़ देता है। हमने ये देखा है कि ये जो कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस जिसको कहते हैं, ये पहले वुहान में देखा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने, वॉन ली जिसका नाम था, उसने देखा कि वहाँ पर जो जितने भी मरीज़ आते हैं उनकी आंखें लाल होती हैं, फिर उनको खांसी आती है और 4-5 दिन के बाद मर जाते हैं। बदकिस्मती से वॉन ली की भी डेथ हो गई 10 दिन में। तो उसके बाद एक सिलसिला जारी रहा कि आंखें लाल हैं, पानी आता है, उसके बाद खांसी, बायलैटरल निमोनिया और मौत हो जाती है। तो ये आँखों पे भी बहुत असर करता है। आँखों में क्या करता है कि कंजक्टिवाइट्स करता है, और जो आँख की और दिमाग के बीच में जो नस है उसको ब्लॉक कर देता है, या आँखों के पर्दे में हेमरेजेस कर देता है, जिसकी वजह से बीनाई चली जाती है। अब वो चीज़ें तो हमने कंट्रोल कर ली, बट जो रिसेंट पिछले 2-3 महीने से परेशानी आ रही हैं, वो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, वाइट फंगस या कैंडिडा कहते हैं, वो आँखों पे हावी हो गया है। म्यूकोर की तकलीफ़ कहाँ पे ज़्यादा होती, तो सारी बदन में भी है, बहुत सारे जूस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मगर आँख, नाक और ब्रेन में ज़्यादा हो जाता है। इसको कहते हैं ऑक्यूलो सेरेब्रल डिजीज़ होती है। ये आम आदमी में नहीं होता, ये उन आदमी में होता है जो जिनकी कुव्वत अंदर से कम हो, जैसे डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं, वो पेशेंट जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं, या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, या कैंसर के मरीज़ हैं, या इस वक्त देखा गया पोस्ट कोविड रिकवरी में पेशेंटों में ये तकलीफ़ पाई गई है। खुशकिस्मती है कि वादी में अभी तक कोई ऐसा इस साल में कोई न ब्लैक फंगस का ही हमारे पास कोई पेशेंट आया, ना कोई और वाइट फंगस का पेशेंट अभी तक आया। हम 4 डिपार्टमेंट्स हैं, आई, एनटी, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन, हम आपस में बहुत तालमेल रखे हुए हैं, कड़ी निगाह रखे हुए हैं पेशेंट में, ताकि कोई पेशेंट जो भी आए हम उसको वक्त पर ट्रीट करें, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई मौत ना हो। इसमें कि पेशेंट्स का बहुत ताउन देना है। जब भी आप वो देख लेंगे ये असरात हैं आँख पे, ये असरात क्या हैं? असरात होंगे, पहला जो ये, क्योंकि ये जो स्पोर्स हैं ये नाक से ही चले जाते हैं, नाक से फिर साइनस से आँख, आँख से के ब्रेन, तो फिर मौत हो जाती है। बट अगर वक्त पे डायग्नोस किया जाए, वक्त पे इलाज किया जाए, वक्त पे डॉक्टर साहब के पास गए, तो बच जाता है और कोई सिक्योरली नहीं रहती है। इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश जो आवाम में आया है कि डॉक्टर साहब आँख निकालोगे आप, हम लोग आपकी आँख नहीं निकालेंगे, हम लोग आपकी आँख बचाने के लिए हैं, हम दिन रात आपकी खिदमत करेंगे, आपको ऐसी नौबत पे नहीं पहुंचाएंगे कि आँख निकालेंगे, मगर बशर्ते कि आप वक्त पे आ जाएं। सिम्टम्स क्या, असरात क्या हैं? पहले ही नाक बंद हो जाती है, नाक से खून निकलना आता है और काला सा पानी आता है। उसके बाद का आँख में एक काला दाग पड़ जाता है, आँख सूज जाती है, आँख में एक के बदले 2 दिखते हैं, या आँख फूट निकलती है, तो या आँख में इतनी लाली हो जाती है कि खौफनाक जैसी आँख होती है। इसके बाद अगर दिमाग में आया, या तो कन्वल्शंस हो जाती हैं, या तो इंसान का जो तवाज़ुन है, दिमागी तवाज़ुन, वो बिगड़ जाता है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। पहले स्टेज में ही अगर आप अस्पताल आ जाएं, इसका ट्रीटमेंट हर अस्पताल में है, हर क्लिनिक्स पे है, और जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट उतना अच्छा।
चलिए, डॉक्टर तारिक कुरैशी से हमारी बातचीत, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। डॉक्टरों की एक अपनी जिम्मेदारी है और इन हालात में डॉक्टरों की खास जिम्मेदारी है। हम अपने डॉक्टर साहिबान के शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर में जहाँ जहाँ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से इस कोविड के ख़िलाफ़ एक रोल अदा किया है, एक मुकाबला किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और डॉक्टरों की इज़्ज़त पहले भी थी और इससे और ज़्यादा इज़्ज़त भी हुई है। और अब माना ये भी जा रहा है कि अब वक्त इस कोविड ने ऐसा कुछ बदला है कि अब वक्त को भी प्री एंड पोस्ट कोविड के नाम से भी जाना जाएगा। कुछ इस तरह ख्याल आती है। कोविड ने दुनिया को बदल के रखा है और कोविड ने जब बदला तो बहुत सा निज़ाम भी बदला है। पुराने ज़माने में हम अक्सर सुना करते थे, जब किसी क्लास का रिज़ल्ट होता था, ख़ासतौर पे मैट्रिक से ऊपर का क्लास जो बोर्ड के रहता होते थे, तब रेडियो पे वो रिज़ल्ट हुआ करते थे। तब आज के ज़माने का इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज के इस कोविड ने हमें फिर उसी रेडियो के ज़माने में पहुँचा दिया है। हमारे बच्चों को इंटरनेट के ज़रिए तालीम तो देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर जगह तालीम नहीं है, इंटरनेट नहीं है, हर जगह वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो सरकार का एक फ़ैसला, रेडियो के ज़रिए बच्चों को तालीम देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन आज भी बहुत से घरों में अब रेडियो तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ रेडियो थे या हैं, वहाँ के मनाजिर, वहाँ के नज़ारे कुछ खूबसूरत भी थे, कुछ पुराने भी थे। पुराने दिनों की याद भी ताज़ा हो रही थी। और ये इन मनाजिर के पस मंज़र में जो बच्चे रेडियो के ज़रिए तालीम हासिल करे थे, वो भी कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए खुशी ना सही, लेकिन एक तरह से ताज्जुब का इज़हार भी ज़ाहिर कर रहे थे। Her childhood, adulthood, marriage and life. The summary of the poem. It's time to go through the text of the poem. बच्चे ताज्जुब का इज़हार कर रहे थे, लेकिन इसी ताज्जुब को लेके हम पहुंचे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक मीर साहब के पास, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर। और साफ जाहिर है बात तालीम की हो रही है, बच्चों को तालीम पहुंचाना है, तो टेलीविज़न एक ज़रिया भी है और टेलीविज़न के ज़रिए बच्चों को तालीम भी दी जा सकती है। और इसी मुद्दे को लेके हमने डॉक्टर स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर तसद्दुक मीर साहब से पूछा कि रेडियो तो सही है, टीवी भी है, और टीवी के साथ साथ नए ज़माने की टेक्नोलॉजी है, उसका किस तरह से इस्तेमाल करें। तो मेरे साथी सईद रूफ ने जब उनसे यही मामला पूछे तो उनका जवाब कुछ इस तरह से था। पहले ये बात बताना चाहूँगा कि जो ऑफ़लाइन क्लासेस हैं और जो इन पर्सन क्लासेस होते हैं, उसका मुकम्मल तौर पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम इसका मुतबादिल दे के हमने पहले जूम क्लासेस शुरू किए, फिर उसके बाद LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हमने शुरू किया है। और इसके बाद हम ये कर रहे हैं रेडियो क्लासेस एंड टेली क्लासेस। रेडियो क्लासेस हमने आज से शुरू किए। ये सुबह 10 से दिन में 4 क्लासेस रहेंगे। ये सुबह 10 से 10:30 तक, फिर 11:30 से 12 तक, 12 से 12:30 तक, और फिर 3:30 से 4 बजे तक ये 4 क्लासेस रहेंगे, 5th to 8th। इसमें कब तक ये प्रोसेस रहेगा, कितने दिनों तक ये रहेगा? बेसिकली जब तक ये कोविड के SOPs रहेंगे, जब तक ये महामारी का यहाँ दौर चल रहा है, जब तक कोविड के SOPs को हमने फॉलो करना है, जब तक ऑफ़लाइन क्लासेस शुरू ना हो जाए तब तक बिल्कुल ही चलेगा। और हम फर्स्ट से वी आर प्लानिंग कि फर्स्ट से हम 9th to 12th दूरदर्शन से और ज्ञान TV से हम शुरू करने जा रहे हैं।